F9 इस्लामाबाद का पार्क गिरवी रख करके कर्जा लेने चले हैं। सुभान अल्लाह। और लाओ तब्दीली। अहम बात यह है कि गुज़िश्ता साल कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को गिरवी रखकर 500 अरब रुपए का कर्जा लिया जा चुका। 500 अरब रुपए। वो तमाम पाकिस्तानी जिन्होंने तब्दीली का सुरमा बड़ी चाव से अपनी आंखों में लगाया था, दिल थाम करके खबर सुने जो मैंने घर में नहीं बनाई। तब्दीली वाले रियासत नाम नेहाद मदीना कायम कर चुकने वाले F9 इस्लामाबाद का पार्क गिरवी रख करके कर्जा लेने चले हैं। सुभान अल्लाह। और लाओ तब्दीली। वो तब्दीली सरकार जो नून लीग पर मुताद्दिद अहम इमारात गिरवी रखकर पैसों कर्जों के हुसूल का दावा कर चुकी, इल्जाम लगा चुकी, मुताद्दिद बयानात इस हवाले से सामने आए, लेकिन आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। इतने अरसे 2.5 साल में हुकूमत के इसमें कोई एक रेफरेंस, कोई एक पेपर नहीं आया जिससे यह साबित होता हो कि पिछले वाले भी यही सब कुछ कर रहे थे। लेकिन अगर मान भी लिया जाए तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही है तब्दीली सरकार। अहम बात यह है कि गुज़िश्ता साल कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को गिरवी रखकर 500 अरब रुपए का कर्जा लिया जा चुका। 500 अरब रुपए। यही सिकूक बॉन्ड्स का चक्कर इसहाक डार ने चलाया था। इसहाक डार पर तबर्रा अपनी जगह, उन्हीं के नक्शे कदम को फॉलो कर रही है यह तब्दीली सरकार। और जाहिर है कि इस खुशफहमी में अगर आप पड़ जाते हैं कि यह 500 अरब रुपए आपको और मुझे हमारे घरों पर मनोसलवा उतारने के लिए लिया गया है, तो आप मुंह धो रखिए या किसी अच्छे दिमागी मुआलिज का रुजू कीजिए। यह रकम सरकार की उन्हीं अल्ले तल्लों पर जिस पर आज से पहले चोरों और डाकुओं के दौर में उड़ती रही है। सर, पूछना यह था कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के बारे में तो आप बताते रहते हैं, आपको बाकायदा टास्क भी असाइन किया हुआ है वज़ीर आज़म साहब ने। सोशल मीडिया ब्रिगेड को भी ये असाइनमेंट दी जाती रही है मुतअद्दिद मरतबा कि नवाज लीग और आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत के जो कारनामे हैं उनको उजागर किया जाता रहे। ये अलग बात कि अपनी परफॉर्मेंस देने की नौबत शायद ही कभी आती है हुकूमत की। सर, फिर भी अगर वो बुरे थे तो उनके नक्शे कदम पर चलना क्यों जरूरी था? ये इमारतें गिरवी रखने का सिलसिला अगर उन्होंने शुरू किया था, उसके दस्तावेजी सबूत अब तक तो नहीं आए। उससे भी कता नजर ये जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इमारत, इसके एवज 500 अरब रुपए का जो कर्जा लिया था, इसमें से सिर्फ 500 रुपए का हिसाब आप मुझे दे सकते हैं? देखिए आरफीन, जिस तरीके से इस मुमलकत खुदादात को गिरवी रखा गया साबका दौर में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अभी तक उन मसाइल से नबरदमा होने में लगी हुई है। एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है कर्ज़ों की जिनको वापस करते करते मैं समझता हूँ कि इस मुल्क का जो मौजूदा हालत हुई है और इसको जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आके रोका है और मैनेज किया है और पॉजिटिव की तरफ लेकर जा रहे हैं हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। जो कुछ इस मुल्क के साथ कर दिया गया, जिस तरीके से इस मुल्क को गिरवी रख दिया गया। सर ठीक है, देखिए मेरा पॉइंट पूरा, ये तो हम 2.5 साल से सुन रहे हैं कि वो बहुत बुरे थे, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। ये गीत अब पुराना नहीं, वो नया कुछ डालें, कोई नया मंजन लाए। ठीक है, मैं मानता हूं, क्यों लाए? अच्छा, मैं एग्री करता हूं ना, जो चीज फैक्ट है वो फैक्ट है, मौजूद है अपनी जगह पे। सर एग्री कर लेता हूं बगैर किसी बहस के, ऐसे ही थे वो लोग। बस आगे बढ़े, 500 रुपए का हिसाब दीजिए। वो 500 अरब रुपए कहां गए? कर्जा उतारने के लिए एक और इमारत गिरवी रख करके फिर कर्जा ले लिया और फिर कर्जा चुकाया जाएगा। उससे कितना कर्जा लिया जाएगा और वो कर्जा किसके, आप समझ रहे होंगे कौन चुकाएगा? 500 रुपए का हिसाब मांग रहा हूं, 500 अरब रुपए का नहीं। देखिए आरफीन, मैं ना तो वजारत खजाना का तर्जुमान हूं और ना ही ये मेरी नॉलेज में जो आप क्वेश्चन मुझसे कर रहे हैं। मैं समझता हूं मुझसे ये क्वेश्चन आपका बनता नहीं ही नहीं। डन हो गया सर, डन हो गया, थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन हर चीज़ आइडियल तो होती नहीं है कि ये हुकूमत खुद अपने बोझ तले गिरेगी। सर, खबर है कि एक हफ्ते में घी और दालों समेत 19 घरेलू अशिया महंगी, और उसके बाद फिर तफसील है कौन सी चीज़ कितनी बढ़ गई है। सर, जहां आप लोग हैं जो हमारे लीडरान करामे, अल्हम्दुलिल्लाह कोई फाको नहीं मर रहा, लेकिन अवाम की हालत पतली है।
आप तो मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उमूमी बात कर रहा हूं। नॉर्मली अपनी पराडोज से, लैंड क्रूजर से जिंदगी जिस तर्ज की नजर आती है, पैदल चलते हुए आदमी का जाविया निगाह वो होता नहीं है। इसलिए ये इत्मीनान आप लोगों का समझ में तो आता है, लेकिन सर हजम कैसे करेगा वो एक आम आदमी जिसे महंगाई के बोझ तले न सिर्फ दबा दिया गया है, बल्कि कल वजीर आजम साहब ने इस्तक़लाल का आला तरीन मुजाहरा फरमाते हुए कहा है कि बिजली सस्ती नहीं कर सकते क्योंकि कर्जे जो है वो बढ़ने का अंदेशा है। इस महंगाई का आप बात कर रहे हैं, वो इन्हें कहाँ याद होनी है? इन्हें तो वो भी कंटेनर वाली बात याद नहीं है कि परवेज इलाही था, इन्होंने तो वो भी नहीं सुनी। इन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं सुनी होगी जिसमें शेख रशीद को एक टीवी प्रोग्राम के अंदर इमरान खान साहब कह रहे थे कि इस शख्स को तो मैं चपड़ासी भी ना रखूं, वो भी इन्होंने नहीं सुनी होगी। तो वो बात कि ये गधे को भी बाप बना लेते हैं। सर थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, ये मेरे ख्याल है हम क्रीज से आगे निकल करके मेरे ख्याल में बात कर रहे हैं। थोड़ा सा कहा गया था हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त अवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रही है और नींबू पानी जा रहा है। वो कह रहे हैं मैं बिजली सस्ती नहीं कर सकता, कर्जों का बोझ बढ़ जाएगा। वो खुद कहता था कि जब गैस महंगी हो समझो वजीर आजम चोर है। आज वो उन्होंने पैरामीटर्स बदल लिए। आज गैस महंगी होती है तो वो कहते हैं कि ये जरूरत है, ये पिछलों का 70 साल का गंद है। भाई जो 70 साल के जिनसे हिसाब मांग रहे हो ना, उसमें अपने 5-5 बच्चे नहर में कोई नहीं फेंकता था। उस दौरे हुकूमत में आम आदमी को रोटी मिलती थी। उस दौरे हुकूमत में बिशप जैसा प्रोग्राम जिसको आपने किया है। राइट सर। दूसरी जानिब पेशावर की लूली लंगड़ी बीआरटी के मुजिद, जिनको उनके मशकूक किरदार के बावजूद एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऑब्जेक्शन के बावजूद प्रमोशन देकर के बाकायदा एक जबरदस्त सी तगड़ी सी वजारत दे दी गई है, उनकी जरा सुनिए और सरधुनिए। कहते हैं सड़कों पर निकलकर हुकूमत के खात्मे की बात करना गलत है। मेरा दिल चाह रहा है कि ये प्रोफेशन त्याग करके आलू छोले बेचूं, क्योंकि यहां रिसर्च करने की नौबत ही नहीं आती। हर दूसरे दिन ये सरकारी लोग एक ना एक ऐसा भंड मारते हैं, ऐसा शोशा छोड़ते हैं कि जिस पे आदमी सोचता है कि हंसूं या खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात करूं कि जिससे सबकी तबीयत हरी हो जाए। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने पूरे मुल्क का चक्का जाम करके रखा था। बाबाए पीटीआई के दिए हुए कंटेनर से इन्होंने पाकिस्तान का धड़म तख्ता कर दिया था। वो जिनको सदारती इस्तिस्ना दे करके और ऐवान सदर में बिठा रखा है, वो कराची की शारा फैसल इस तरह से बंद करवाते रहे कि जिस तरह से कोई जय्यद, आप समझ लीजिए शरीफ आदमी की जिद क्या होती है आप जानते हैं। पार्लियामेंट हमला केस में खुद वजीर आजम को बरी किया जा चुका, लेकिन क्या यह बरात दुरुस्त थी? मेरा ख्याल है इसका जवाब भी आपको पता है। यह बात तो खैर वजीर आजम को भी पता है, लेकिन मेरा ख्याल है हम आगे बढ़ जाते हैं।